उत्तराखंड में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस के भीतर की तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, सवालों की बौछार हो रही है और अलग अलग तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं। मगर असल में जब दिल्ली से लेकर देहरादून तक के नेता यही कह रहे थे कि उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, 40 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कांग्रेसी कर भी रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए 10 मार्च को तो तस्वीर पूरी तरह बदली हुई थी। कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। हरीश रावत चुनाव हार गए, गणेश गोदियाल चुनाव हार गए। हालात यहाँ तक रहे कि तमाम दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और हार की वजह ये बताई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने के समक्ष जो बातें कही, इसमें केसी वेणुगोपाल जी हैं और प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कांग्रेस आपकी गुटबंदी की वजह से हारी और उस गुटबंदी में मैं भी सम्मिलित हूँ। वो मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो उजागर हुई मैंने किस स्तर पर गुटबंदी की। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के लिए आलाकमान ने नेताओं की गुटबाजी को जिम्मेदार माना, जिसमें प्रीतम का भी नाम लिया गया। प्रीतम तभी से उन नेताओं पर भड़के हुए हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। लेकिन हार क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सिर्फ गुटबाजी ही इसकी वजह थी? इसे लेकर हर नेता अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से आकलन कर रहा है, बयान दे रहा है। और अब हरीश रावत ने भी हार की वजहों का खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उत्तराखंड को कांग्रेस में हार क्यों मिली। हरीश रावत के मुताबिक सबसे पहले जो उनकी सीट बदली गई, जिस तरह पहले वो रामनगर भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें रामनगर से हटाकर लालकुआं भेजा गया। इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ा, साथ ही उत्तराखंड की जनता पर भी इसका असर पड़ा और जनता इस भ्रम में रह गई कि अगर जिसे कांग्रेस कमांडर कह रही है वही सीट नहीं ढूंढ पा रहा या उसके लिए सीट बार बार बदली जा रही है तो आगे क्या होगा। यह संकट कांग्रेस के भीतर आया। कांग्रेस पर विश्वास लोगों का कम हुआ और जो सीट उनकी बदली गई तो हार की एक बुनियादी वजह कांग्रेस की ये रही, यानी जो वोट बैंक आना चाहिए था वो फिर छिटक गया। हरीश रावत ये कह रहे हैं। दूसरा, हरीश रावत ने यह भी कहा है कि लगातार सर्वेज में यह कहा जा रहा था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या ऑनलाइन सर्वे हों सोशल मीडिया के, उनमें यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत ही पहली पसंद है उत्तराखंड की। लेकिन जब आलाकमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत को डिक्लेयर नहीं किया तो उसका भी असर चुनाव अभियान पर पड़ा। लोगों के बीच ये मैसेज गया कि अगर कांग्रेस जीतती भी है तो हरीश रावत को शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए कांग्रेस की हार हुई। हरदा के इस बयान से यह साफ है कि दो वजह उन्होंने मानी है, एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित न किया जाना, दूसरा उनकी सीट बदलना, जिसके बाद कांग्रेस के चुनाव अभियान पर भी असर पड़ा, राज्य की जनता पर भी असर पड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हरीश रावत की इन बातों से साफ है कि दर्द उनको हार का बहुत है। अब कांग्रेस आगे इसे किस तरीके से लेती है ये देखना दिलचस्प है।